तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। आपके क्लास 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट टिश्यू। इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, एटलीस्ट आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू आप सभी लोग जानते होंगे, टिश्यू वर्ड कोई नया वर्ड तो है नहीं। टिश्यू किससे मिलके बनी होती? सेल से। आपने पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलके बना होता है, और ये कई सेल्स जो एक तरह की सेल्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अपना ग्रुप बना लेती हैं। सपोज़ करो ये सेल है, अब ये एक तरह का पर्टिकुलर काम करने के लिए एक ग्रुप बना लेंगी। इस ग्रुप को ही हम कहेंगे क्या? टिश्यू। तो टिश्यू सारी सेल से मिलकर चूँकि हम जानते हैं कि प्लांट भी सेल से मिलकर बना हो, एनिमल भी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जो टिश्यू बन रहा है वो किससे मिलके बन रहा है? सेल से मिलके बन रहा है। और प्लांट में भी टिश्यू होगा, एनिमल्स में भी टिश्यू होगा। तो हमारा पर्टिकुलर फोकस इस वीडियो में रहेगा कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। तो बच्चों प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, इनकी साइज़ छोटी होती है और ये एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे ये डिवाइड करते रहेंगे। ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करते करते कहते हैं बस हो गया, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करना, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब कि डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स थी जो डिवाइड हो रही थी, अब परमानेंट टिश्यू में अब बड़ी बड़ी सेल्स आएंगी जो कि इससे साइज में बड़ी होंगी। अभी लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। अब परमानेंट टिश्यू बन रहा है तो देखते हैं कितने टाइप के परमानेंट टिश्यू प्लांट में बनते हैं। तो परमानेंट टिश्यू प्लांट में दो टाइप के बनते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब कि एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश की क्लासेस में पढ़ा होगा ना, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल टिश्यूज़ में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जैसी सेल्स होती हैं जो एक ही टाइप की सेल्स होती हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम खुद अपने आप में 4 सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सिंपल टिश्यू मतलब पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बेसिकली पैकेजिंग टिश्यू है। तो पहला टाइप जो सिंपल टिश्यू में पहला टाइप है वो है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बेसिकली पैकिंग का काम करता है। प्लांट में जहाँ जहाँ जगह छूट गई है, जैसे आप लोग अमेज़न से सामान मंगाते हैं या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, तो क्या होता है वो लोग जब कोई सामान भेजते हैं तो उसके साथ कुछ पैकिंग मटेरियल भरते हैं, चाहे कागज़ के टुकड़े या गत्ते के टुकड़े या फोम वगैरह भर देते हैं कि सामान खड़खड़ खड़खड़ करता ना है, टूटे फूटे ना। उसी तरह से प्लांट में परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर को, शेप को और साइज़ को मेंटेन रखते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल आपका एकदम सिंपल सा होता है जो पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। इसके बाद दूसरा सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है कि जैसे आपने पत्तियों को देखा होगा, जब हवा चल रही है या फिर सावन का महीना आता है तो पत्तियाँ ऐसे ऐसे झूलती रहती हैं। पत्तियाँ ऐसे झूलते झूलते टूट नहीं जाती हैं, नीचे नहीं गिर जाती हैं, वो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। जो पत्तियों को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, या जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ऐसे झूमते रहते हैं, वो कैसे झूमते हैं? इस कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। ये कोलेनकाइमा टिश्यू आपका सपोज करो अगर ऐसा है, अगर मान लें कि इसकी सेल्स ऐसी हैं, तो इसके कॉर्नर्स पे, यहाँ पे कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी थिकनिंग जमा हो जाती है। क्या जमा हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है, और यही इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। किसे? प्लांट को। तीसरे टाइप का सिंपल टिश्यू, अभी हम जब टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक टिश्यू, सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा डिटेल में पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब प्लांट टिश्यू इन 2 मार्क्स, देन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। स्क्लेरेन्काइमा ये बेसिकली डेड टिश्यू होते हैं। जैसे आपने मंदिर गए होंगे,
नारियल फोड़ा होगा तो नारियल के ऊपर जो छिलका होता है कितना हार्ड होता है, ये इसी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से होता है, ये डेड होता है। प्लांट में जो भी हार्ड मटेरियल होगा वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलकर बना होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम। जाइलम खुद 4 सेल से मिलकर के बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। वेसल्स क्या करती हैं, आपका कंडक्शन में मदद करती हैं। इस तरह से एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल लग जाएगी और पानी, जड़ से पानी चढ़ता है ऊपर और पत्तियों तक जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो किस टिश्यू के थ्रू जाता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू। जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है वाया रूट अप टू द लीफ, तो जाइलम उस काम में मदद करता है। अब लीफ की बात आई तो लीफ आप जानते हो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस लीफ करेगी तो खाना भी बनाएगी। खाना बनता है तो खाने प्लांट के तो हर पार्ट को चाहिए, फ्लावर को भी खाना चाहिए, फ्रूट को भी खाना चाहिए, रूट को भी खाना चाहिए। तो फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू होता है जो इस पूरे खाने को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम भी आपका 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब्स से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पेरेन्काइमा से और फ्लोएम फाइबर से। तो फ्लोएम टिश्यू जो खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और जाइलम आपका जो है 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओवरऑल व्यू अगर देखें तो प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, दूसरा परमानेंट टिश्यू हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू फिर 3 टाइप के हो गए, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके 2 टाइप के हो गए, जाइलम और फ्लोएम। तो एक ये ओवर ही हो गया प्लांट टिश्यू का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इसके आगे बढ़ेंगे और एक एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा वीडियो ख़त्म होने के पहले कि आप सब लोग मुझे मिल करके बताओ कि वेसल्स का क्या काम होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि वेसल का क्या काम होता है और कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो।